रीच दी मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेट्रो ली जाएगी, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है आज ऑफिस पहुँचने में। दिखाता हूँ सारी चीज़ें आपको साथ साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई फाइनली रीच्ड ऑफिस, पहुंच चुका हूँ ऑफिस। बहुत जद्दोजहद करने के बाद रीच्ड ऑफिस। ये हमारे ऑन टाइम वाले इंसान हैं जो टाइम से पहले आके बैठ जाते हैं। इनका पीजी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ठीक है। और अपना शैंकी, हम दोनों तो साथ में ही आते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं, बाकियों का भी आना बाकी है। जैसे जैसे जो आता है उसके बारे में बताते हैं। ये इंसान इतना लेट क्यों आता है, क्या इससे पता है? मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तब मैं टाइम पे आ जाता हूँ। शैंकी 30 किलोमीटर दूर से आता है, वो भी टाइम पे आ जाता है। ये तो इनका पीजी में मन नहीं लगता, तो ये तो ऑन टाइम रहते ही रहते हैं। तो काम कर करके हो गया थोड़ा सा फ्री। सोचा भाई थोड़ी गपशप मार ले जाए। काम वाम तो मतलब जितना करना था अभी तक का कर लिया। एक टास्क कंप्लीट हो गया, अब रेस्ट जो है वो भी होता रहेगा। तब तक सोचा भाई क्या किया जाए। तो मैं उठ के आ गया अपने दो साथियों के पास। तुम दिख नहीं रहा, तुम दिख रहा भाई। लैपटॉप साइड करो यार थोड़ा। हाँ अब ठीक है, ये वाली फ्रेम अच्छी है। सब कोई टिप्पणी करना चाहिए, कर लो यार। अभी उस जोन में नहीं हूँ ना मैं, अभी सर आउट ऑफ द जोन चल रहा है। शंकर का डेडिकेशन ये रहा। सर कर रहा है वो, मैंने बोला ही नहीं है। मैं तो फ्रेम में ले रखा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा सर मैं। सर कुछ भी नहीं है, सबका दिया हुआ है यार। बताओ यार, आने दो ना, क्वेरी कौन से नहीं दिया हुआ है, देख लेंगे फिर। क्वेरी आएगी तभी देखेंगे ना। और क्या, क्वायरी आनी चाहिए सर। क्लाइंट को मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि क्लाइंट काम कर रहा है। करने दिया करो सर थोड़ा काम, हमने तो बहुत करके दिया है। अभी आ जाएगा उसका मोटे का फ़ोन। देविंदर, गुड़गांव की पीपीटी का क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो हमने सभी का दिया हुआ है। देख रहा हूँ उसमें भी दिख ही रहा है। तो यार एक मतलब बड़े दिनों से ना एक चीज़ चल रही है दिल्ली एनसीआर में। गवर्नमेंट की साइड से जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, सम पॉइंट्स वो सही भी हैं, सम पॉइंट्स वो ख़राब भी हैं। बट देखा जाए जो डॉग लवर्स हैं भाई, उनको तो ख़राब ही लग रहे हैं ऑन एनी पॉइंट। बट जिनकी फैमिली से कोई ना कोई बंदा चला जाता है, सम ऑफ दैट रीज़न, तो भाई उनके ऊपर तो उनके लिए तो ये बिल्कुल सही डिसीज़न है, ठीक है। तो मैं अपने बॉस से पूछता हूँ उनका क्या कहना है इस चीज़ पे। सर आप क्या कहना चाहते हो? हेलो, देखो मेरा विचार ये है कि हर लिविंग थिंग का जीने का अधिकार होता है, राइट। चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हैं। हम भी अपने जीवन के लिए को व्यतीत करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन हम तो पैसा कमा सकते हैं और चीज़ें उगा के खा भी सकते हैं। तो हमारे पास इतनी सेंस है, इतनी अकल होती है। लेकिन हम अगर बात करें जानवरों की, जो उनके जुबान नहीं होती, अकल नहीं होती, वो दे आर डिपेंडिंग ऑन अस, है ना, हम पे डिपेंड होते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हमारा कोई एक्शन उनकी स्थिति को और बुरा कर रहा है, या हमारा ना सोचना भी उनकी स्थिति को बुरा कर रहा है? हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है, राइट।
तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में डॉग्स होते हैं और वहाँ अमूमन सेल्डमली या रेगुलरली केसेस होते रहते हैं बाइटिंग के, डॉग बाइट के, और जो कि बहुत अगर सीरियसली लोगों को लेते नहीं तो वो उसको फैटल भी हो जाता है, लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो मेरा मानना है इसको एक फेज़ मैनर में इस पर काम करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट ये है कि एक तो स्टरलाइजेशन होना चाहिए डॉग्स का, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि घर वाले डॉग्स का तो फिर भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि उनके ऑनर्स उन पर प्रॉपरली उनकी केयर करते हैं। अब रह गया इनकी रेजिडेंशियल जो स्ट्रीट डॉग है इनकी, पर्टिकुलर ये सारा मूवमेंट स्ट्रीट डॉग पे ही फोकस है, हाँ, क्योंकि रेजिडेंशियल वालों का तो मेजर इशूज़ में है नहीं। हम बात करते हैं कि एक तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ पीरियड है या साइकिल है वो मानसून के पीरियड में बहुत रैपिडली ग्रो करता है ये समय, और ये साल में 3 बार बच्चे दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। तो उनकी ग्रोथ बहुत रेगुलर होती है और संख्या इतनी जल्दी बढ़ जाती है जिसमें हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं, अनटिल अनलेस देयर आर सिस्टम इन प्लेस जो कि इनकी कंट्रोलिंग को चेक करें। तो मेरे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को स्टरलाइजेशन को मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और इनके और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डॉग ज़्यादा है वो मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो किसी एरिया में अगर बहु संख्या में उनकी बहुतायत है डॉग्स की, तो चांसेस ऑफ ह्यूमन डॉग कन्फ्रंटेशन इज़ हाई, क्योंकि वो ऑब्वियसली आप पे अटैक करेंगे, क्योंकि हम जैसे हम 10 लोग हैं, 10 को नेचर अलग अलग होता है ना। तो कोई भी इशू आता है जो हमारे फ्रंट में जिसमें डॉग और ह्यूमन कन्फ्रंटेशन है वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर ईदर डॉग एज वेल एज फॉर ह्यूमन। तो मेरा विचार है इनको स्टरलाइजेशन करो, ऑटोमेटिकली इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि गुड बर्थ होगा नहीं और ये ऑटोमेटिकली इतने डॉग हैं, ओके फाइन, धीरे धीरे वो जो है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बट वी हैव टू, इट्स नॉट अ ईजी टास्क टू आइडेंटिफाई ईच डॉग एंड स्टरलाइज इट, बट यस अगर हमें कुछ एम अचीव करना है तो हमें पॉसिबल को भी पॉसिबल करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बट सर यहाँ पर एक चीज़ भी तो ऐसी होती है, लाइक जो मतलब लोग हैं ना, मोस्टली ये लोग सब बोलते हैं कि डॉग्स है ना अडल्ट्स पे बहुत कम अटैक करते हैं, बच्चों पे ज़्यादा करते हैं। तो सर मैंने बहुत सी वीडियोस में और रियलिटी में भी बहुत सारी जगह पर देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि अगर वहाँ पर कुत्ता सो रहा है, ठीक है, तो वो उसे ना पिन करते हैं, पत्थर उठा के मार दिया, ठीक है, या साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो उसमें पैर मार दिया, या उनके साइड से स्पीड में, तो शायद मेरे ख्याल से ना वो खुद को सेफ, मतलब एक चीज़ होती है ना कि वो डर गया तो उसने उस डर की वजह से अटैक कर दिया। तो इस केसेस में भी मैंने जहाँ तक बहुत बार देखा है कि इस केस में भी डॉग है ना बाइट के केसेस सामने आते हैं, जो वीडियोस वगैरह या रियलिटी में। तो उसके ऊपर जो लोग ये चीज़ सोचते हैं ना कि यहाँ पर ये डॉग हार्मफुल है, डॉग दिक्कत दे रहे हैं, तो यार आई डोंट थिंक सो कि ये वाला पॉइंट जो लोगों का है ना कि यार बिना तंग किए तो अगर सांप भी निकल रहा है अगर आप उसे छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको काटेगा नहीं, वो तो फिर भी कुत्ता है। और मतलब लोगों के प्रति वो 100 में से 1% केस ऐसा होता होगा जहाँ पर कुत्ते का किसी कुत्ते का जो पागल होता है दिमाग से या हर किसी को काटने के पीछे दौड़ता है। तो ये भी तो चीज़ होती है। एग्री। देखो हम इन डॉग्स को कितना परेशान करते हैं इस पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि अमूमन आपने रोड साइड में देखा कोई किसी पे पत्थर मार रहा है, कोई किसी पे लठ मार रहा है, मतलब दे हैव मैनी मेज टू टेरराइज द डॉग। तो डॉग का क्या होता है, स्वभाव उसका है वो काउंटर अटैक करेगा, मतलब वो ही आइडेंटिफाई हिज एनिमी, वो आप उसके लिए एनिमी बन चुके हैं। अगर आप उस पर अटैक करते हैं या उसको लट मारते हैं तो ही विल आइडेंटिफाई यू एज एन एनिमी, और उस कंडीशन में वो डेफिनेटली आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी आप पे अटैक कर सकता है। तो आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप जितना फ्रेंडली या इतने प्यार से अगर इस चीज़ को हैंडल करोगे तो वो मेरे ख्याल से वो भी जानवर है, वो भी प्यार को फील करता है और रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, इट्स नॉट लाइक अ डेड बॉडी, इट्स नॉट लाइक अ स्टोन, इट हैज़ इमोशन एंड लव अटैच टू इट, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप प्यार से इन चीज़ों को डील करो और टैकल करो तो रिजल्ट विल बी गुड। ओपिनियंस डन, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब देखा जाए तो यार इनके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। बहुत से उनको पॉजिटिव साइड्स लेके चल रहे हैं जैसे कि मैंने बोला, और बहुत से उनको नेगेटिव साइड्स लेके चल रहे हैं। तो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि लाइक
जिनका डेली का रहता है, लाइक जैसे मेरे पास, ठीक है, मैं अपना रियलिटी चेक दूँ तो भाई मेरे घर के बाहर है ना 2 डॉग्स हैं, ठीक है। मेरा डेली बेसिस पे है, उनको मॉर्निंग में दूध ब्रेड, शाम को दूध ब्रेड, ठीक है, डे में मम्मी उनको कुछ खिला देते हैं, बट मेरा डेली रूटीन है। चाहे मैं भले ही ऑफिस से घर पहुंचने में लेट हो रहा हूँ, डजेंट मैटर, पापा हैं, पापा उनके लिए बाउल है घर पे है, बाउल में दूध डालते हैं, रोटियां तोड़ देते हैं, आराम से वो लोग खा लेते हैं। तो मतलब एवरी सिंगल डे उनको खाना वगैरह खिलाने की आदत है हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है कि यार अगर ऐसा होगा तो वो लोग चले जाएंगे, ठीक है, उनको लेके चले जाएंगे, और मैं घर जाता हूँ तो लाइक मेरे को दूर से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये आ रहा है, ठीक है, दोनों आ जाते हैं भागते हुए। तो वो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ भाई थोड़ा सा क्लोज हो, क्योंकि घर में मेरे में डॉग नहीं है, मम्मी अलाउड नहीं करती, बिकॉज मैं, मम्मी पापा हम तीनों वर्किंग हैं, तो इस वजह से घर में डॉग्स अलाउड नहीं करती मम्मी। तो वो 2 हैं गली में बाहर, मैं घर पहुँचता हूँ, खाना खाने के बाद उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जाता हूँ तो वो लोग देख लेते हैं मेरे को, आ जाते हैं पास में, एकदम वो कहता है ना प्यार में एकदम लिबट जाना, बस वो वाली चीज़ रहती है उन दोनों के लिए। तो अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, बट देखते हैं जो गवर्नमेंट को ठीक लगेगा भाई वो करेगी, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। सपोर्ट में है गवर्नमेंट के, जो अच्छा रहे सबके लिए अच्छा रहे, वो चीज़ अच्छी रहेगी। बाकी आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है। हाँ जी भाई, तो अब लंच वंच करके निकले हैं वॉक पे पूरी टीम को लेकर के। साला ऑफिस वाले भी कहते होंगे कि पूरी टीम को एक बार में खाली हो जाती है। सही है, घूमना चाहिए। खाना खाने के बाद आधे घंटे 15 मिनट की वॉक करो, उसके बाद आराम से आके सीट पर बैठो, तो इसलिए एटलीस्ट ये रहता है कि डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, बॉडी भी ठीक रहती है। मेरी तो बॉडी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पेट वेट निकला हुआ है अभी, तो चल रहा है काम, चलता रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। देख रहे हो, ये टीम है गरीबों वाली टीम, ठीक है, सारे पैसे वाले, सारे अच्छे। देखो कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ घूमती है मेरे अगल बगल में, ये देखो ऐसी घूमती रहती है यार। यहाँ पे बीबीटी का शोरूम है ना मेरे आगे ऑफिस के जस्ट बगल में, तो इतनी गाड़ियाँ घूमना नॉर्मल सी चीज़ है। अब वॉक करने के बाद फिर ऑफिस पे जाएंगे, फिर दोबारा काम शुरू हो जाएगा, फिर काम ख़त्म, फिर शाम को निकलो, फिर घर पहुंचो, फिर रात में सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर ऑफिस आ जाओ। क्या कहना चाहते हैं सर आप? कुछ नहीं, अपने अपने शब्दों पे थोड़ा, मेरे को शब्द ही नहीं, शब्द ही नहीं, अरे दो यार शब्दों पे जोर दो सर। क्या आने वाले टाइम में फेमस होने वाले हो सर आप, मैं दे दो कुछ बोल दो, हो जाओगे जिस दिन फेमस होऊंगा उस दिन। उससे पहले नहीं। हट दो भाई, चढ़ा देगा, दबा देगा एक आध को। कौन? ये पीछे ट्रक आ रहा है। तू किस लिए? हॉस्पिटल में जरा बगल में जिसमें तेरे को एडमिट किया था। अरे यार कितना पानी था यार तुम सर उस दिन। हाँ यार, इसे देख के बहुत जोर से याद आ रहा है मेरे को। ये वो हॉस्पिटल है, ये वो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो स्टोरी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसी में यहीं से ले जाके एडमिट किया था मुझे। इतना पानी था, इतना इस रोड पे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर दिखाते हैं क्या किया जाए। बैठे बैठे हो रहे हैं बोर, बहुत नेक्स्ट लेवल वाले। ऑफिस का माहौल ख़त्म हो गया भाई, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखो, उधर देखो, और एक और चीज़ दिखाऊं, इधर देखो। कह तो रहा हूँ भाई, जब काम होता है तो इतना होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, और जब नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। काम अभी भी बहुत है, ग्राउंड लेवल पर टीम काम कर रही है, वो अपने आउटपुट्स निकाल के देगी, फिर उसे पीपीटी में मर्ज करना, फिर आगे भेजना, फिर क्लाइंट उस पर काम करेगा, फिर हमें बुलाएगा, फिर पे लेगा। समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। हम बने ही सहने के लिए हैं भाई, ज़िंदगी सहने में निकली, सहेंगे, जितना सह सकते उतना सहेंगे। देख रहे हो ऑफिस में क्या हाल है, ये
ऐसे कर दो ऐसे। और इधर देखो, ये हमारी टीम नहीं है, ये BSNL वाली टीम है। मेरी टीम तो यहाँ है। इनको ठंड लग रही है क्योंकि AC चल रहा है 16 पे। ये वो है क्या? ह्यूमन पे आउटलुक कितने खुले रहते हैं ना। भरा रहता उनका पूरा पेज। जी भाई, तो 6:30 बज चुके हैं, अभी तक ऑफिस में हूँ। बहुत ज़ोर से घर जाने का मन कर रहा है, बट कर ले बुराई कर ले। क्या बुराई भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। सारे कर रहा है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला नहीं है, बिना बोले सब कुछ करता है तू। मैंने तो बोला ही नहीं। देखो भाई, कौन मना कर रहा है? पूरा खाली, बैग पैक, बस ये बॉस हमारे फ्री हो जाए फिर निकलते। हाँ तो एक दिन का है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, सब टाइम से अपना आएंगे, शाम को सब अपना गाड़ी पर बन रहा। फाइनली घर की तरफ निकलते हुए देख रहे हो बैकग्राउंड में बड़े बड़े शोरूम्स। 6:30 हो गए, 6:30 हो गए। शैंकी कितना हो गया? 6:40। सुबह जल्दी आओ, शाम को लेट जाओ। चलो कोई ना, निकलते हैं भाई, पहुंचते हैं घर, दिखाते हैं कितना टाइम लगता है, कब पहुंचता हूँ मैं, सब बताता हूँ। हमारी बस आती हुई, ये रही बस, अब ये आ जाए फिर हम निकलेंगे। अभी तो खड़े हो गए, इंतज़ार चल रहा है। फिर मेट्रो पहुँचेंगे, फिर मेट्रो के बाद हौस खास पहुँचेंगे, हौस खास से कालिंदी कुंज पहुँचेंगे, कालिंदी कुंज से घर पहुँचेंगे। बहुत लंबा ट्रैवल है, चलो ट्रैवल है, करेंगे भाई। हाँ जी भाई, तो फाइनली इतनी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। अभी मतलब वॉक इन रह गया 2-3 मिनट का, तो 2-3 मिनट में पहुंच जाऊँगा। हालत खस्ता हो चुकी है मेरी, बहुत बुरी वाली, बट क्या कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन ना। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को प्यार दिखा दो थोड़ा सा, सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा पुश मिले, मैं मोटिवेट होता रहूँ और डेली बेसिस पे ऐसे ही प्यारे प्यारे से व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो अच्छा रहता है मेरे लिए भी, नई नई चीज़ें समझ आती है। आज पूरा ऑफिस में क्या था कैसा था सब आप लोगों को दिखाया, एंड आगे भी दिखाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं आपसे कल एक प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।